ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संपूर्णता के समीपता की निशानी। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। बाप समान रूहानी सेवाधारी, तो सेवाधारियों को कौन सी सौगात चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना। तो सेवाधारी है ही बाप समान, तो बाप क्या सौगात देगा? वाह आप देंगे। ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रह गया? सेवाधारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे? सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्सन्स की सौगात देते हैं। वह क्या है? सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे, लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है। तो आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटखिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पांव धरनी पर नहीं है। तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो, कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी करना, कराना, मेले करना, कराना, यह बहुत मेहनत की। अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने में है। इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे समा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं। आखिर भी यह मेहनत कब तक करेंगे? यह साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। तो कम खर्च वाला मशीन व कम मेहनत सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह सौगात। फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे। आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे, जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना। वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी दादियां हो जाएंगी, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूर्त हो जाएंगी। तो यह अच्छा है ना? अभी तक भी टेंट लगाओ, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यही मेहनत करनी है। अच्छा, अभी तो सौगात मिल गई ना, अभी देंगी क्या? यही संकल्प करो कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। यही देना है। कुछ भी हो जाए, जैसे स्थूल व्रत रखते हैं ना, तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। तो आप भी व्रत लो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों में कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होगी। अच्छा, सौगात भी मिली, ले भी ली, और क्या चाहिए? विदेशी बच्चों की सेवा की मुबारक देते हुए, सेवा के प्रति और भी इशारा देते हुए बाप दादा कहते, बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। खूब धूमधाम से सेवा करो, जिन्हों को भी निमंत्रण देना हो दे सकते हो। फॉरेन वालों को सेवा की मुबारक हो। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवार्थ निमित्त बन जाएंगे, जिनको विशेष वीआईपी कहते हो ना। अभी वीआईपीज के निकलने का समय पहुंच गया है, इसलिए सेवा से स्वतः निकलते रहेंगे। सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ, शांति शक्ति का अनुभव कराओ। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन एक सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है। सारी विदेश की मेजॉरिटी आर्टिफिशियल शांति है, तो रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति है ही नहीं। अगर वह एक सेकंड की भी हो जाएगी, तो नवीनता का अनुभव करेंगे। वैसे भी विदेश में सदा नई चीज पसंद करते हैं, इसलिए यह नवीनता करो। कोई भी नामधारी महात्मा यह अनुभूति नहीं करा सकते। आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वाकर अनुभव कराना, यह नवीनता है, जिसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव करना। यही साधन है। सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को नाम सहित याद। अच्छा, अच्छा। ओम शांति।